अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, 365 इसको और इफेक्टिव एनुअल रेट को डिस्कस करेंगे और इसका डिफरेंस क्यों आता है, इन सब को डिस्कस करेंगे। सो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपको भी शो हो रहा होगा, इसको पढ़ते हैं। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड टाइम वैल्यू है। यू प्लान टू इन्वेस्ट $2000 इन एन इंडिविजुअल रिटायरमेंट अरेंजमेंट IRA टुडे एट नॉमिनल रेट 8% विच एक्सपेक्टेड टू अप्लाई ऑल फ्यूचर ईयर्स। 8% रेट है, वो 2000 आपको जो है वो डिपॉजिट करवाना है और सब पे वो अप्लाई होगा वो वाला रेट, ठीक है, जितने भी साल हैं। हाउ मच विल यू हैव इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअल, डेली, 365 डेज एंड कंटिन्यूसली। ठीक है, आपने इसको कंपाउंडिंग मोर देन 1 ईयर से इसको कंपाउंड करना, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी में वो कहता है व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रेट फॉर ईच कंपाउंडिंग पीरियड इन पार्ट ए। इफेक्टिव एनुअल रेट भी हमने फाइंड आउट करना है इनका, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सी में फाइंड आउट करना है कि वो इंटरेस्ट रेट क्या है। इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 39 इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिपॉजिट कितना दिया गया है या प्रेजेंट वैल्यू बोल लें आप, वो हमें गिवन है 2000 की, ठीक है, ईच ईयर के लिए। आर हमें गिवन है जो कि उसने दे दिया है 8%। कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स जो गिवन है वो फर्स्ट में वो तो आपको मिल ही गए एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, एन कितना है, 10 ईयर्स, उसने जो कि हमें बता दिया हुआ है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका केस नंबर ए, ठीक है। केस नंबर ए डिस्कस करेंगे। इसमें एनुअल पूछा है उसने, सेमी एनुअल पूछा है, क्वार्टरली पूछा है और 365 ईयर्स पूछा है और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग पूछा, जो कि सारे आप कर चुके हैं। मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन करवाए थे। अब हम इसको डायरेक्टली जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले उसने कहा है एनुअल फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं एनुअल। ये हम एनुअल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। किस तरह से आएगा, प्रेजेंट वैल्यू 2000, 1 प्लस आर 0.08 आएगा, एन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जबकि एम वही आएगा 1, क्योंकि एक साल के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिंपली फ्यूचर वैल्यू 10, ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। इसको आपने 1.08 की पावर ले ली, 10 और 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 4317.85। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमने सॉल्व कर लिया है एनुअल से। अब हम करेंगे यहाँ पे सेमी एनुअली। हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेमी एनुअल, ठीक है। सेमी एनुअल में हमारे पास क्या है, उसने हमें पूछा है सेमी एनुअल भी, ठीक है। ओके डन। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल, अब उसी तरह से 2000 प्रेजेंट वैल्यू है 1 प्लस 0.08 आ जाएगा। और यहाँ पे अब सेमी एनुअल है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे एम कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 ईयर हो गई है। तो यहाँ पे सेमी एनुअल में हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 2, एन मल्टीप्लाई बाय एम है, फॉर्मूले में होता है, जो कि पहले भी करवा चुके हैं तो मैं इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10, इसको हम 2 को 0.08 पे डिवाइड करेंगे, 1 उसमें ऐड करेंगे, 1.04 हो जाएगा, उसकी पावर लेंगे 20 और 2000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4382.24, ठीक है। कैलकुलेट करना तो अब आपके लिए आसान है। ये सेमी एनुअल हो गया। अब हम करने वाले हैं इसको 365 या डेली बेसिस कह लें या 365 कह लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 365 या फिर डेली बेसिस पे, ठीक है। डेली बेसिस पे क्या इंटरेस्ट हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे अब हम करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 365 ईयर्स। उसने बताया कि आपने एज्यूम करने, उसी तरह से 2000 वैल्यू आएगी 1 प्लस 0.08 डिवाइड करेंगे 365 से इसको, ठीक है, क्योंकि साल में 365 दिन है, कुछ 360 लिखते हैं, तो जो भी उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा हो आप उससे कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 365 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फ्यूचर वैल्यू 365 इज इक्वल, आप इसी तरह से
0.08 को 365 पे डिवाइड करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, 365 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये ऑलमोस्ट आता है 10002 आएगा। उसकी पावर हम ले लेंगे, ठीक है, 3650 बनेगी, ठीक है, उसकी पावर लेंगे तो उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ऑलमोस्ट 4450.69, ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये डेली बेसिस पे भी हमने अब इसको सॉल्व कर लिया 365। उसके बाद उसने पूछा है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, तो यहां पे हमारे पास है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, ठीक है। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में भी उसी तरह से फ्यूचर वैल्यू हमने कर दी है। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में किस तरह से हम करेंगे, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ जाती है आर मल्टीप्लाई बाय एम, ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आएगी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.7183 ई की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसकी जो पावर है वो हमारे पास आर कितना है 0.08 मल्टीप्लाई बाय एम हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ ईयर्स थे, सॉरी एन था, एम लिख दिया, एन नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने थे 10 थे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो इसको हमने जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग 10 ईयर्स की जो आने वाली है वो आएगी हमारे पास 4451.10, ये हमारे पास कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, जो उसकी ए रिक्वायरमेंट थी वो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। बी रिक्वायरमेंट में वो हमारे पास हमें क्या कहता है, हाउ मच ग्रेटर विल यू IRA, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट फॉर ईच कंपाउंडिंग पीरियड इन पार्ट ए। अब इफेक्टिव एनुअल रेट आपने फाइंड आउट करना है, जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हुए हैं। तो मैंने आपको इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला बताया हुआ है, ये बी पार्ट है हमारा, और इफेक्टिव एनुअल रेट हमने फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 + R/m पावर m - 1, ये फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। अब ये हमारे पास उसने पहले पूछा था सेमी एनुअल, फिर सेमी एनुअल, फिर 365 और फिर उसने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, तो इस तरह से आपने सारों का ये सॉल्व कर लेना है। अगर हम बात करें, क्योंकि हम पहले एनुअल का भी कर चुके हुए हैं, ठीक है, और सेमी एनुअल का भी कर चुके हुए हैं, 365 का नहीं किया और कंटिन्यूस का शायद वो भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में वैसे तो किया था। अब हम ऐसा करते हैं, इसको पहले सेमी एनुअल के साथ कर लेते हैं, एनुअल का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आप लिख सकते हैं सेमी एनुअली, ठीक है, सेमी एनुअल, ये आपकी माइंड के लिए मैंने आपको बता दिया। 1 + R कितना है 0.08, m कितना है 2 हो जाएगा सेमी एनुअल में, ठीक है। यहाँ पे 2 पावर आ जाएगी -1, आपने इसको सॉल्व कर लेना है, जो कि हमारे पास वैल्यू आएगी सेमी एनुअल में, वो आएगी 8.16, आप इसको 8.2 भी कर सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स, ये हमने इसमें निकाल लिया। और जो एनुअल होता है उसका तो आपको पता है कि उसमें कंपाउंडिंग मोर देन हो ही नहीं रही होती, तो जो उसका आंसर है वो वही आएगा, जस्ट लाइक 8% इंटरेस्ट आएगा। इसका देखें, अब आपने सेमी एनुअल की, तो जैसे ही कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई, आपका आंसर भी जो रेट है वो भी ज़्यादा हो गया, 8.16 या 12 हो गया, ठीक है। इस तरह से चलिए सेमी एनुअल भी हो गया। अब आपका उसके बाद क्या है 365 का है और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का है। तो लास्ट वीडियो में वैसे तो हम कर चुके हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो हम फिर भी इसको जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 365 की अगर हम बात करें तो आप इसको नोट डाउन कर लें, किस तरह से आएगा इफेक्टिव एनुअल रेट। अगर आपने फाइंड आउट करना है तो 1 + 0.08 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है, और पावर क्या आएगी 365 - 1। इस तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है, कोई और इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का बता देता हूँ। अगर आपने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के साथ आपने इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपने EAR फाइंड आउट करना है इफेक्टिव एनुअल रेट, तो आप किस तरह से करेंगे, उसका फॉर्मूला मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे उसका फॉर्मूला सिंपल है,
ई की पावर आएगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की जो आर आ जाएगी पावर इसकी, ठीक है, और -1, ये उसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एनुअल रेट में आपने अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग फाइंड आउट करनी, ठीक है। 365 भी पता चल गया, सेमी एनुअल भी सिंपल है, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो कंटिन्यूस में आपने इस तरह से फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ई की वैल्यू आपको पता है 2.7183 है, आर आपके पास कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा 0.08, इसकी पावर 2.7183 की पावर क्या है 0.08 -1। अब आपने 2.7183 की पावर लेनी है 0.08, उसमें से -1 करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा इफेक्टिव एनुअल रेट विद कंपाउंडिंग विद कंटिन्यूस जो है वो कंपाउंडिंग के साथ आपके पास इफेक्टिव एनुअल रेट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने इतना ही फाइंड आउट करना है। और अभी मैं आपको बता दूं कि अगर जो उसने दो नेक्स्ट उसने क्यूरीज आपसे पूछी हुई हैं कि वो ये कहता है कि हाउ मच ग्रेटर विल यू IRA बैलेंस एट द एंड ऑफ 10 years इफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली रादर देन एनुअली। अगर वो कहता है कि एनुअल ना हो और वो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही हो तो कितना फर्क पड़ेगा। अभी आप ये देखें कि ये जो वैल्यू आपने निकाली थी फ्यूचर वैल्यू 4317, ये आपकी किस तरह से आई एनुअल आई, और जो आपने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के साथ निकाली थी वो वैल्यू आपकी थी ये वाली, ठीक है 4451। तो जो डिफरेंस आ रहा है इसका और इसका, आप देखें कि जो यहाँ पे जो एनुअल के साथ आपकी वैल्यू है वो कम है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के साथ आपकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से वैल्यू बढ़ाने से, कंटिन्यूस करने से आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपकी वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू, वो भी इंक्रीज होगी। ये तो क्लियर हो गया सी, ठीक है। और डी कहता है कि हाउ डज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द फ्यूचर वैल्यू एंड इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ अ गिवन डिपॉजिट, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग इन पार्ट ए थ्रू सी, ठीक है। ए वाला हमने डिस्कस कर लिया कि उसकी फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और इफेक्टिव एनुअल रेट भी इंक्रीज हो जाता है। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि जब आप ये वाला इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 8% था ये इस रेट से देखें इंक्रीज आया। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 8.16 इंक्रीज आया। जब आप ये करेंगे 365 तो ये उससे इंक्रीज आएगा, फिर उस तरह से कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करेंगे तो उसका रेट उससे इंक्रीज में आपको मिलेगा। सो दैट्स द रीजन कि हम ये कह रहे हैं कि जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करने से या मोर देन फ्रीक्वेंस जो कंपाउंडिंग है उसको करेंगे तो आपका जो आंसर है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही इफेक्ट आएगा, फ्यूचर वैल्यू भी बढ़ेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 39 था ये कंप्लीट हो गया। इसको नोट करें, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।